आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस टूल के बारे में। उसमें है टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। इसका इस्तेमाल खास तौर से उस वक्त होता है जब कोई अहम बात को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। जिस तरह से न्यूज़पेपर वगैरह में हम देखते हैं कि चारों तरफ मजमून लिखा हुआ होता है, उस मजमून के बीच में से जो अहम बातें होती है उसको हाईलाइट किया जाता है, तो उस वक्त यही टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर चारों तरफ टेक्स्ट डाल दें और बीच में हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट डाल के प्रिंट करें, तो ये जो हिस्सा अभी हमें दिखाई दे रहा है ये साइड का बॉर्डर नहीं आएगा, आम टेक्स्ट की तरह ये भी दिखाई देगा। तो इसको हमें हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर वगैरह भी इसमें डालना हमें ज़रूरी होता है। तो इसको बॉर्डर डालने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका सारा ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आएगा। जो ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है वही सेम ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंबल है और नाम नहीं दिया गया कौन कौन सा ऑप्शन है, लेकिन इसमें नाम के साथ यहाँ दिया गया है। तो यहाँ से हम आसानी के साथ इसको फिल कर सकते हैं, जो चेंजिंग करना चाहे कर सकते हैं। जैसे अभी ये बॉक्स हमारा पेज से दाएं बाएं और ऊपर नीचे की तरफ से इतने हिस्से पे है। जैसे ये एक्स में हमें दिखाई दे रहा है कि बाएं तरफ से ये बॉक्स हमारा कितने हिस्से पे, पेज के कितनी दूरी पे है, और ये वाई के अंदर दिखाता है कि नीचे से या ऊपर से हमारे पेज के किस हिस्से पे ये बॉक्स है। उसके बाद ये विड्थ और हाइट जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स की लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये एंगल है, ये बॉक्स हमारा अभी कहीं घुमा हुआ नहीं है, तिरछा नहीं है, तो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। जो यहाँ भी देखिए 0 दिखाई दे रहा है, सेम ऑप्शन है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद का ये है बॉर्डर का हिस्सा। अब इस बॉक्स में हमको कुछ बॉर्डर डालना है, जो हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं वो हमारा सबसे अलग रहना चाहिए। तो इस बॉक्स के अंदर हमें बॉर्डर भी डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बॉर्डर डाल सकते हैं। बॉर्डर के लिए हम यहाँ से पैटर्न पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बॉर्डर चूज कर लेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर कलर चूज कर लेंगे। जैसे बॉर्डर कलर यहाँ से हम रेड दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारा बॉर्डर सिर्फ एक पॉइंट पे है, जिसकी वजह से हमें नहीं दिखाई देगा सही से कि यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है। तो हम यहाँ से उस पॉइंट को बढ़ा देते हैं, मसलन 5 कर देते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए हमारा बॉर्डर जाहिर हो गया है। अभी ये बॉर्डर अंदर की तरफ है, जो अंदर और बॉर्डर को बाहर करने का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है। ये अंदर के लिए है, ये बाहर के लिए है। अब इसको हम कैसे पहचान करें? तो ये बॉर्डर जो बॉक्स हमारा सिलेक्ट होता है उसके ऊपर ये नोट्स जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे नोट्स जिससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, वही नोट्स इस पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए बॉर्डर इसके अंदर है। अब इसके बॉर्डर को हमको बाहर की तरफ से करना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, और या तो हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम जो भी चाहें कर सकते हैं। जैसे अभी आउटसाइड है तो हम इसको इनसाइड करके ओके करते हैं, ये बॉर्डर अंदर की तरफ आ गया है। उसके बाद है कॉलम। इस बॉक्स में आप कितना कॉलम रखना चाहते हैं, सेम ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है कि 1 लिखा हुआ है, यानी ये बॉक्स अभी 1 ही है, इसके अंदर कॉलम नहीं है। कि आप कितने कॉलम डालना चाहते हैं तो यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ सिंबल दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ कॉलम कितना देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। या हम इस बॉक्स के अंदर 2 कॉलम कर लेते हैं। देखिए कॉलम डालने से पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि इस वक्त अभी बॉक्स में 1 ही कॉलम है, जिसकी वजह से ये हमारा ब्लॉक है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही हम यहाँ पे 2 कॉलम कर देंगे, 3 कॉलम कर देंगे, जितना भी कॉलम हम 1 से ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे हम अभी इसको 2 कॉलम कर देते हैं। 2 कॉलम करते ही कॉलम के लिए बीच में एक निशान आ गया है कि इसमें 2 कॉलम है। तो जैसे 2 कॉलम कर दिए तो ये ऑप्शन हमारा ऑन हो गया है। अब कॉलम का इसके बीच में बॉर्डर डालने के लिए हम यहाँ से पैटर्न पे जाएंगे और कोई भी बॉर्डर हम चूज कर लेंगे, और यहाँ से हम बॉर्डर का साइज चूज कर लेंगे। जैसे हम 3 कर देते हैं
और ओके कर देते हैं तो इस बीच में एक बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए बॉर्डर आ गया। इस बॉर्डर का भी अगर कलर हमको, जो हम कॉलम के बीच में एक बॉर्डर डाल रहे हैं, सेम बॉर्डर रखना है, इतने ही रखना है और सेम कलर रखना है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि वो ब्लैक है, भी यहाँ से हम इसको रेड कर देंगे। और ये बाहर का बॉर्डर का पॉइंट 5 था, तो यहाँ भी हम इसको 5 कर देते हैं, तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अब इस गटर के हिस्से को और भी हम बढ़ाना चाहते हैं, ये गटर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको और ज्यादा करना चाहते हैं, अभी कम है, तो हम वो भी यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ सिंबल है, लिखा हुआ है 4.23, यहाँ भी है 4.23, इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बढ़ा देते हैं 8.23 और ओके कर देते हैं, यहाँ भी 8 हो गया और ये हिस्सा देखिए ज्यादा हो गया है। तो ये आसानी के साथ हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है बैकग्राउंड का, यानी इस बॉक्स का बैकग्राउंड अभी व्हाइट है, इसका कलर कौन सा होना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से कोई कलर लेंगे ये बॉक्स हमारा फिल हो जाएगा। और सेम ऑप्शन यहाँ भी देखिए नन लिखा हुआ, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये कलर हमारे सामने खुल करके आ जाएगा और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ग्रे कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ये बॉक्स हमारा कलर आ गया है। और यहाँ से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, सेम ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन है हैच का। पुरानी किताब वगैरह में देखते हैं कि कहीं पे हेडिंग वगैरह लिखा रहता है, उसके ऊपर में ऐसी पतली पतली लकीरें होती है छोटी छोटी, तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और सेम ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ से हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे हम अभी यहाँ से हम हैच ले लेते हैं, जैसे ये लकीर वाला मैं ले लिया हूँ, ऊपर नीचे सामने की लकीर है, जैसे इस पे ओके करेंगे उस पे लकीर बन करके आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको सेट कर सकते हैं, जहाँ से हम चाहें इसको सेट कर सकते हैं। चाहे इसके लिए डबल क्लिक करके इस ऑप्शन को लें तो यहाँ से आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं। तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स टूल का एक्सप्लेनेशन, तफसीलात, इसको हम इस तरह से आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा एक टूल है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 के जरिए से इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे, एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ जाएगा जिसके अंदर हम टाइटल टाइप कर सकते हैं। इसको अगर हम डायरेक्टली शॉर्टकट की के जरिए से इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, ये प्लस का निशान बन के आएगा। अब यहाँ से हम एक और बॉक्स ले सकते हैं। अब ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स टूल, इन दोनों में फर्क क्या है? तो इन दोनों में 4 फर्क है। तो सबसे पहला फर्क यहाँ यहीं पे हमको जाहिर हो रहा है कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल और टेक्स्ट बॉक्स टूल में फर्क ये है कि टेक्स्ट बॉक्स टूल में जो ये आयन लिखा हुआ है उस शेप के अंदर है, तो वो शेप फुल शेप है, और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल में सिर्फ आधा शेप है, उसके बाद नीचे डॉट 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 दिया हुआ है। इससे हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है। उसके बाद दूसरा फर्क ये है कि जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, दोनों में फर्क हमारा जाहिर हो जाता है कि जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे नोट्स दिखाई देते हैं। इसके सिलेक्ट होने की जो निशानी है, जहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचा भी कर सकते हैं। जैसे हमको इधर से छोटा करना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हमको 2 नोट्स दोनों साइड में दिखाई देंगे, जिसको हम इधर से और इधर से छोटा कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको हम इस साइड से इस साइड छोटा बड़ा कर रहे हैं, इसको हम ऊपर नीचा नहीं कर सकते हैं। ये रहा दूसरा फर्क। तीसरा फर्क ये है कि जैसे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स टूल में, कि टेक्स्ट बॉक्स टूल में जब कुछ हम टाइप करते हैं तो बॉक्स फुल होते ही यहाँ पे रेड निशान आ जाता है और टेक्स्ट अंदर छुप जाता है। लेकिन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल में जैसे जैसे हम टाइप करते जाते हैं, टेक्स्ट हमारा बढ़ता जाता है और वो बॉक्स बड़ा होता चला जाता है, तो हम टाइप करके दिखाते हैं। जैसे हम अब इसको, इस टेक्स्ट को ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, इसमें ये बॉक्स हमारा फुल होते ही देखिए बॉक्स हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये रहा तीसरा फर्क टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल में। अब एक चौथा फर्क ये है कि जब हम किताब वगैरह तैयार करते हैं तो उस वक्त हमें मास्टर पेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मास्टर पेज में जाकर के यहाँ पे हम टाइटल डालते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या इदारे वगैरह का नाम डालना होता है या मुसन्निफ वगैरह का, तो उस वक्त हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस मास्टर पेज में इस टेक्स्ट बॉक्स टूल में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, वहां पे इसके अंदर कर्सर नहीं आता है।
टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा 4 फर्क टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल और टेक्स्ट बॉक्स टूल के दरमियान। तो अब इन दोनों के दरमियान हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि टेक्स्ट किसको कहा जाता है और ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। ये जो हमारे पास अभी मौजूद है ये टेक्स्ट है। ये कुछ भी हम टाइप करते हैं, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, इमपेज में हो या MS वर्ड में हो, MS एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, किसी में भी हम कुछ भी टाइप करते हैं तो टाइप क्या हुआ, वो टेक्स्ट, वो हरूफ जो हमारा होता है उसको टेक्स्ट कहा जाता है, वो हरूफ को टेक्स्ट कहा जाता है। और ये बॉक्स वगैरह होता है, चाहे वो पिक्चर बॉक्स हो या कोई भी बॉक्स हो या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हो, शेप हो, तो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये 4 टूल जो कि बहुत ही अहम है हर किसी के लिए, हर इमपेज यूजर के लिए। तो इसका शॉर्टकट की फिर से मैं एक बार बता देता हूं। ये लिंक टूल का शॉर्टकट की है Ctrl+4 और डी लिंक टूल का शॉर्टकट की है Ctrl+5, टेक्स्ट बॉक्स टूल का शॉर्टकट की है Shift+F2 और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का शॉर्टकट की है Shift+F3।